नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता छत्रपाल मौर्य ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया, कब्रिस्तान खुद जाने के बाद घंटों जनाजा कब्रिस्तान पर रखा रहा, लेकिन राजस्व टीम ने सरकारी जमीन बताकर दफनाने नहीं दिया, लगाई रोक। आपको बताते चलें, पूरा मामला ग्राम एराया मसायक का है, जहां 95 वर्षीय मंजूर हसन का इंतकाल हो गया था। हमेशा की तरह इस बार भी परिवारजनों ने वहीं पर कब्रिस्तान खुदाई, जहां हमेशा से उनके बुजुर्ग दफनाए जाते हैं, लेकिन इस बार वर्तमान ग्राम प्रधान ने एसडीएम खागा से शिकायत कर शव को उस स्थान पर न दफनाने की अपील की, जिस पर एसडीएम ने मौके पर नायब तहसीलदार को भेजकर उस स्थान पर शव को दफनाने से रोक दिया, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लेकिन मौके पर थाना प्रभारी सुल्तानपुर घोष राजेंद्र त्रिपाठी व सीओ खागा की सूझबूझ से स्थिति नियंत्रण में रही। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि इस स्थान पर सैकड़ों साल से हमारे पूर्वज दफनाए जाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को दफनाने से रोका गया हो। उनका आरोप था कि ये मौत पर गंदी राजनीति का खेल वर्तमान प्रधान वीरेंद्र कुमार मौर्य का है। ग्रामीणों का ये भी आरोप था कि अगर ये रिजर्व जमीन है तो फिर इस पर अवैध निर्माण को अब तक क्यों नहीं हटाया गया। इसी नंबर की जमीन पर कई अवैध मकान भी बने हैं। इस मौके पर सीओ खागा सहित भारी पुलिस बल मौके पर देर रात तक मौजूद रहा। सारा दिन शव उसी कब्रिस्तान पर रखा रहा, लेकिन एसडीएम द्वारा अनुमति न मिलने पर देर रात दूसरे स्थान पर कब्र खोदकर शव को दफनाया गया। और ये जो है वक्फ बोर्ड में जो है कम से कम 100 साल से पहले से जो ये कब्रिस्तान दर्ज है। और यहाँ पे महोदय एसडीएम साहब मनीष कुमार जी आए थे और उन्होंने कहा था कि ये कब्रिस्तान है, जो वीरेंद्र मौर्य प्रधान है वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पे जो है झगड़ा फसाद की वो जो है करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 1000 कब्रें यहाँ पे मौजूदा बनी हुई हैं। और जब कोई कब्र रोक रहा है कि जो यहाँ इतने हज़ारों कब्रें बनी हैं, जब रोकना चाहिए। और आज ये मैयत का नदार हो रहा है, किसी तरीके से ये कब्रिस्तान खुदी हुई है। और सबसे पहले ये है कि आज तक ये बंजर इमारती ज़मीन सिर्फ ओरली बोली जाती है, आज तक ये कब्रिस्तान नापी नहीं गई। ये फैक्ट है, नहीं नापी गई। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर नापी गई तो उसका प्रूफ आहिर भाई आए थे और उन्होंने नंबर बताया था कि 724 825 नंबर ये कब्रिस्तान में दर्ज है। लेकिन किसी कारणवश जब ये बंजर इमारती ये मस्जिद है, ये मस्जिद तरफ कैमरा थोड़ा कर दीजिए। ये मस्जिद कम से कम 1000 पुरानी मस्जिद है। यहाँ कब्रिस्तान में जो है नमाज जनाजा होती थी। ये कब्रिस्तान ये दायरा की बनी है, अभी गवाही दे रही है। और यहाँ पे कम से कम वहाँ तक कब्रें बनी हुई, वो जानवर तक, वो जानवर तक तालाब तक, यहाँ कम से कम हज़ारों हैं। यहाँ एसडीएम साहब आए, डीएम साहब आए और यहाँ पे जो है मैयत रखी। जब तक कोई किसी तरीके से अगर निसरा से नहीं निकल रहा है तो मैयत नहीं रहेगी। ना यहाँ हम लोग जो है न कोई लड़ाई झगड़ा का काम है, न कुछ है। यहाँ कोई पहली गलती नहीं हो रही है। यहाँ 500 सालों से कब्रिस्तान हो रही है। यहाँ पे जो है सारी कब्रें बनी हुई हैं। किसी तरीके से जो है प्रशासन को जो है परेशान किया जाता है। और उसके बाद जो है प्रशासन ने जो है महोदय मनीष कुमार एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है आप लोग दफनाइए। और उसके बाद ये कब्रिस्तान पे जो है कम से कम 12 बीघा कब्रिस्तान, इसमें गोस्वामी के सारे घर आ रहे हैं। एक मंदिर यहाँ बन रही थी, मंदिर कब्रिस्तान की जगह में बनी। आज भी प्रशासन ने किया तो उसमें हम लोगों ने कहा कि ये धार्मिक स्थल है, अब मंदिर कब्रिस्तान की जमीन पर बनवा दी जाए। यहाँ सब भाईचारा है, न कोई फसाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है, न कुछ है। ये सारे अगर यहाँ पे कब्रिस्तान पे नहीं किया जा रहा है तो ये गोस्वामी के सारे घर हैं कब्रिस्तानों पे। ये पूरा प्रशासन है, तारकेश्वर राय ईश्वर थे, उनके सामने पूरा प्रशासन एसडीएम साहब ने लिखवाया था। मंदिर है, पूरे सारे घर कब्रिस्तान में है। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो फिर ये सारे घर जितने हैं सब बने हुए हैं, इनको भी जो है इन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में एसडीएम साहब से कुछ बात हुई आप लोगों की? एसडीएम साहब से जो है बात जो है इनसे नायब जी से जो है बात हुई थी। डायरेक्ट एसडीएम एसडीएम साहब से बात हमारी हुई। ये ना यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा वाला मामला। हाँ, अगर यहाँ पे जब औचित्य होता है कि अगर कोई कब्रिस्तान अगर सिर्फ एक बनाई जाती है, ये फैक्ट होता है कि नहीं यहाँ नया कार्य हो रहा है। जब यहाँ 5000 कब्रें बनी हुई हैं, 5000 कब्रें बनी हैं, तो जब प्रशासन क्या कर रहा था? और एक मिनट, ये कम से कम 6 महीना पहले एक कब्रिस्तान यहाँ पे बनी हुई है। ये जो है ये पक्की कब्रिस्तान बनी, ये जो है मामू की हमारे कब्रिस्तान बनी है। तो यहाँ कितनी मिट चुकी है, हज़ारों तादाद में है। अब कम से कम जब
कम से कम हजारों साल पहले की ये मस्जिद बनी हुई है। ये जी के आवास पे तो वीरेन ने कहा था कि हम लिखित में जो है हमने जो एप्लीकेशन दिया था उसको हम वापस ले रहे हैं, आप लिहाजा आपकी बार जो दफना लीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो मेन मुद्दा ही है, जब वीरेन प्रधान ये कह रहे हैं जिन्हें उन्हें एप्लीकेशन दिया है कि हमको कोई मतलब नहीं ना, तो जब मेन कानून तो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है, अगर वो एप्लीकेशन वापस ले रहा है तो उसमें कोई औचित्य नहीं है प्रशासन का। इस बार दफना लें और अगली बार से ठीक है, लेकिन जब हमारे सरकारी हमको आदेश करेंगे तभी हम इससे करेंगे। एक बार अधिकारी साहब की बात करेंगे क्या प्रधान? मैंने बात किया एसडीएम साहब से, उन्होंने सीधा कहा कि हमारी सरकारी जमीन अगर कब्रिस्तान की ज़मीन अगर नहीं होती, खाली नहीं होता तो इनको दिया जाता है। और ये करें वक्फ बोर्ड का वो 883 नंबर जो भी नंबर बता रहे हैं वो नंबर से हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि ये नंबर 1633 है। नाटी बंजर 2 बीघा 12 बिस्सा की हमारी। इनको पूर्व में कई बार रोका गया, लेकिन बार बार ये लोग यही आश्वासन दिए कि लास्ट बार है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। इस वजह से 2 साल से रोका जा रहा है। अभी इस पर तो मामला विवाद चल रहा है, हटेगा नहीं। लेकिन कब्जा अगर कब्जा मुक्त का मतलब क्या होता है? इमारती लकड़ी बने और सुरक्षित जमीन है, केवल सुरक्षित ऐसे खाली रहेगी, सिर्फ किसी का पट्टा होना नहीं। कोई कब्जा करे है गरीब आदमी तो उसको जब तक संरक्षण दूसरी जगह न दे दी जाए तो उसको कोई हटाए नहीं। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि अगर भले ही सरकारी जमीन पे है कोई कब्जा करे है तो प्रशासन किसी तरीके से गरीब आदमी को जो है परेशान न करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। विधानसभा में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि अगर कोई भी गरीब आदमी या कोई भी कब्जा करे या कब्रिस्तान का मामला या कुछ भी हो, किसी तरीके से जो है उसको अगर ये प्रशासन अगर बात नहीं मानता तो मुख्यमंत्री की अवहेलना होगी। भाई उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा में खड़े होके कि अगर कोई गरीब आदमी कोई कुटिया बनाए या सरकारी ज़मीन पे वो कब्जा करे है और अगर प्रशासन उसको हटाना चाह रहा है, ना उस पर कोई बुलडोजर चल सकता है, ना कोई प्रशासन उसको रोक सकता है। ये मुख्यमंत्री का आदेश है, तो मुख्यमंत्री का आदेश यहाँ नहीं माना जा रहा है। तब आप शासन क्या चाहेंगे? ये शासन क्या है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में डालेंगे कि आपने जो विधानसभा में कहा था और उसका जो है यहाँ पे कोई बात नहीं मानी जाती है। यहाँ पे हजारों साल कब्रें बनी हुई हैं। हाँ, एक तरीके से यहाँ प्रशासन की बात जब मानी जाती कि यहाँ पे जो है अगर कब्रिस्तान एक होती तो यहाँ हजारों कब्रें बनी हुई हैं और अगर इसमें अगर इसको आज दफनाया नहीं जा रहा है, अगर कोर्ट जाया जा रहा है तो कोर्ट कम से कम अधिकारियों को खींचेगी कि ये बताइए कि आज ये एक कब्रिस्तान बन रही, ये हजारों कब्रें कैसे बन गई यहाँ पे। सब पुरानी कब्रें हैं। प्रशासन को भी बुलाया जाएगा। और यहाँ से कितने जो रहते हैं आसपास, उनकी उम्र कम से कम 100 साल की उम्र हो गई है। प्रशासन को भी बुलाया जाएगा कि ये बताइए अभी जैसे हमारे नायब जी कह रहे हैं, यहाँ से भाईचारा बना हुआ है। नायब जी जैसे कह रहे हैं कि 6 महीने पहले एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने ये कहा कि किसी तरीके से यहाँ मिट्टी हो जानी चाहिए। अब ये बताइए अगर उन्होंने कहा एसडीएम साहब ने तो उनकी भी पकड़ है कि भाई मिट्टी क्यों आपने 6 महीने बाद, जब सरकारी ज़मीन थी तो उसमें आपने कैसे आदेश दे दिया कि मिट्टी हो जाए। जब वो मिट्टी हो गई तो इस मिट्टी में क्या है, कानून तो ये कहते हैं सबके लिए एक है। अगर जितने मुर्दे यहाँ गड़े हुए हैं कोई इनके लिए कानून तो है नहीं ना। जो अंतिम फैसला क्या है आप लोग? अंतिम फैसला ये है कि मिट्टी यहीं की होगी और हम लोग जो है शांतिप्रिय लोग हैं, ना कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा ना कुछ है। मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत फॉलो करता हूँ और मैं एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ और यहाँ पे सारे लोग भाईचारा है, ना यहाँ पे कोई किसी तरीके से कोई बात है ना विवाद है। अगर यहाँ मिट्टी नहीं हो रही है तो जितने भी अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे सारे लोगों से जो है लिखित में लिया जाए कि यहाँ कब्रिस्तान है कि नहीं ना। अगर ये कब्रिस्तान नहीं बनी, नहीं अगर कब्रिस्तान बन रही है तो उसमें जो है पकड़ है। आप ही बताइए, आप दिखाइए, कैमरा दिखाइए, यहाँ कब्रिस्तान कब बनी हुई है, यहाँ हो गया। हम लोग भले ही इमारती जगह है। जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई गरीब आदमी किसी तरीके से दफनाया जा रहा है वो मस्जिद कब्रिस्तान भी आप बना लीजिए, जितनी कर लीजिए।